हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मेरे हालात अब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सको तो मैं आपका आभारी रहूँगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यार। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट एंड लाइक ज़रूर कर देना, ताकि वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा हो सके। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है तो ठीक रहेगा, वरना यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस, ये एनीमे हार्ट ब्रेक, इमोशनल, सेंसलेस, स्कूल, साइलेंस ऑफ लाइफ और ड्रामा पर निर्धारित होने वाली है। ये कहानी तोमोया ओकाजारी, जो थर्ड ईयर का स्कूल का स्टूडेंट है, जिसे स्कूल या अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। उसके डैड नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। चैप्टर 1 की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगोनिस्ट कह रहा था, मुझे इस सिटी से नफरत है। यह उन सभी यादों से भरा है जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। हर दिन स्कूल जाना, दोस्तों के साथ बात करना और फिर उस घर वापस जाना जहाँ मैं वापस कभी नहीं जाना चाहता। क्या ऐसा करने से कुछ बदलाव आएगा? क्या वह दिन आएगा? ये कहने के बाद तोमोया आगे जाने लगा। तभी रास्ते में उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ परेशान लग रही थी और तोमोया बस उसे ही देखता जा रहा था, जबकि वो लड़की कोशिश करते हुए कहती है, पापा, क्या तुम्हें यह स्कूल पसंद है? लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, पर कुछ भी जिसमें कोई बदलाव नहीं रह सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया मन ही मन कहता है कि एक लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर उसने जो कहा वो मेरी तरफ नहीं था। वह मन ही मन जरूर किसी से बात कर रही होगी। दूसरी तरफ वो लड़की कही, मजेदार चीजें, खुशहाल चीजें, वह सभी जरूर बिना बदले नहीं रह सकते। फिर भी क्या आप इस जगह से प्यार करते रहेंगे? उसकी इस बात का जवाब देते हुए तोमोया बताता है, बस उन्हें ढूंढो। ये बात को सुनकर वो लड़की पलट कर तोमोया को देखती है, जिसके बाद वहाँ की जगह पर रंग भर गए और वो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ तक कि तोमोया उसको समझाता है, बस नई मजेदार और खूबसूरत चीजें ढूंढो, चलो चले। ये कहने के बाद तोमोया जाने लगा और उसके पीछे पीछे वो लड़की भी जा रही थी। फिर तोमोया हमको बताता है, हम ऊपर चलना शुरू करते हैं, लंबी लंबी ऊपर की चढ़ाई। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल की छुट्टी का सीन देखते हैं, जहां पर तोमोया अपने घर की ओर रवाना हो गया था। दूसरी तरफ हम एक न्यू पर्सन को देखते हैं, पर देखने से ऐसा लग रहा था कि ये बंदा काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी रेड कॉस्ट्यूम वाला बंदा कहता है, क्या तुमने अब सबक सीख लिया है सुनोहारा? तुम हर दिन इतनी ऊंची आवाज से सीढ़ियां बजाकर क्या करते रहते हो? जिस पर सुनोहारा बताता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये बात को सुनकर वो बंदे भड़क जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर तोमोया आते के साथ कह रहा था, वह हर दिन ऐसा करते करते थकते नहीं है क्या? तभी सुनोहारा की नजर तोमोया पर पड़ जाती है। फिर वो उससे कहने लगा, तोमोया देखना बंद करवाओ और मेरी मदद करो। जिस पर तोमोया बताता है, मैं तुम्हारे इस पागलपन से इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, इसलिए नहीं। उसकी ये बकवास को सुनकर सुनोहारा भड़कते हुए कहता है, तुम बहुत निर्दयी हो। उसका ये कहना ही था, तभी उस बंदे ने सुनोहारा को हिलाते हिलाते हुए लट्टू की तरफ फेंक दिया और वो बंदे उसे लात मार मार कर आगे की तरफ फेंक देते हैं। जिसके बाद एक सांड जैसा दिखने वाला बंदा सुनोहारा को एक लात मार कर उसे हवाओं की सैर करा देता है। वहाँ के इस मंजर को देखकर तोमोया को काफी मजा आ रहा था। दूसरी तरफ सुनोहारा को वो बंदे खिलौने की तरह खेल खेल कर उसका कचुम्बर निकाल देते हैं। तभी उनको एक आवाज आई, जो सुनकर उन बंदों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि एक लड़की काफी तेजी से उनकी तरफ कुछ घुमाते हुए आ रही थी। फिर क्या, वो सारे के सारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, उसको रुलाने के लिए मुझे पड़ोसियों की शिकायतों से निपटना पड़ता है। तभी तोमोया अपने मन में कहता है, हॉस्टल में एक माँ बनना काफी मुसीबत का काम है। नीचे पड़ा सुनोहरा उसका पैर पकड़ते हुए आइया आइया कहने लगता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो लड़की कहती है, गलती तो तुम्हारी है, तुम अपना सबक क्यों नहीं सीखते? इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कमरे की तरफ आ जाता है, जो कमरा कम कबाड़ ज्यादा दिख रहा था। वहीं पर बैठा सुनोहारा बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है रग्बी क्लब पर। सुनोहारा की ऐसी बेफिजूल की बातों को सुनकर तोमोया बताता है, अगर तुम ऐसे ही बड़बड़ाते रहोगे तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मुझे देखो, लालत है उस रग्बी क्लब पर। जो सुनकर वो बंदा भड़कते हुए दीवार को जोर से पीटने लगता है। ये सब देखकर सुनोहारा की फटकर चार हो गई और वो तुरंत तोमोया के पास आकर कहता है, क्या तुम
तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जिस पर तोमोया कहा, अबे तू डरपोक ही रहेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनोहारा का कहना है, अगर यह आमने सामने की बात होती तो मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन उनकी गिनती काफी ज्यादा है। बस तुम देखते रहो कि जब ग्रेजुएशन आएगा तो मैं उन्हें पैसे लौटा दूंगा, पर जब समय आएगा तब होगा, और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिसका जवाब देते हुए तोमोया कहा, घंटा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से चाकू मारूंगा। जिस बात पर सुनोहारा बोलता है, अबे तू मेरे पीछे मत आ, उसके पीछे जा। तभी तोमोया कहता है, लेकिन मैं रग्बी क्लब की तरफ हूँ। उसी वक्त वो बंदा फिर से दीवार पीटते हुए कहता है, हराम खोरो, चुप हो जाओ। ये देखकर सुनोहारा घबराते हुए अपनी जगह पर वापस आ गया, पर तोमोया दीवार पर लात मारने के लिए तैयार होकर कहता है, क्या मुझे वापस लात मारनी चाहिए? ये सब देखकर सुनोहारा चिल्लाने लगा और उनकी ये हरकत कुछ देर ऐसे ही चलती रही। कुछ देर बाद तोमोया अपने मन में कहता है कि इस तरह एक और पुराना दिन खत्म हो गया, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास गोल है या कुछ ऐसी चीज है जिसके प्रति मैं अपना जुनून समर्पित करूं। प्रे करने से चीजें नहीं बदलेगी। फिर हमें एक बच्चे की आवाज आती है, यह एक ऐसी दुनिया है जो खत्म हो चुकी है। कुछ भी जन्म नहीं लेता और कुछ भी मरता नहीं, समय का भी अस्तित्व नहीं है। अगर जन्म लेने के लिए कोई जगह खोज रही होती तो मुझे एहसास होता कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी पर्सन हैं, अरे क्या वह मुझे देख सकते हैं? पर मैं पैदा नहीं हुई हूँ। वह लड़की जो इस खत्म हो चुकी दुनिया में अकेली रहती है, पर वह लड़की जो खाली दुनिया में रहती है, इसी कारण से मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर तोमोया अपनी क्लास में एंटर करने ही वाला था। तभी उसको वहाँ के स्टूडेंट की आवाज आती है, तोमोया और सुनोहारा अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। तुम क्या सोच रहे हो? वो सीनियर है तो क्या उन्हें अपने एग्जाम और अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है? छोड़िए उसका क्या, हमारे पास दूसरों की चिंता करने का समय नहीं है। दूसरी तरफ तोमोया क्लास में एंटर कर गया। उसको क्लास में एंटर करता देखकर वो बंदा अपने दोस्त को चुप करा देता है, लेकिन वो पर्सन तोमोया को देखने के बाद एक खतरनाक स्माइल करता है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर फुजिबायाशी आ जाती है और वो आते के साथ तोमोया से कहती है, आज भी तुम देर से आए? मुझे लगता है कि तुमको हर दिन ठीक से स्कूल आना चाहिए। जिसके जवाब पर तोमोया बताता है, तो तुम एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात करती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फुजिबायाशी रोने के साथ कहती, मुझे नहीं पसंद, पर मैं क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तभी पीछे से स्टूडेंट की आवाज आती है, अरे तोमोया, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव का मत रुलाओ, उसकी बहन दौड़कर यहाँ आ जाएगी। क्लास के लड़कों की बातों को सुनकर फुजिबायाशी भड़कते हुए कही, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। तभी तोमोया शांत कराते हुए कहता है, ठीक है, बस इतना कहूंगा कि यह मेरे कल के मूड पर निर्भर करता है। जिस बात पर फुजिबायाशी उसको बताने लगी, तो फिर कल के लिए मैं तुम्हारा भाग्य पढ़ूंगी, क्योंकि भाग्य पढ़ना मेरा शौक है। ये कहने के बाद फुजिबायाशी ताश के पत्तों को सफल करने लगती है, पर सफल करते समय ताश के पत्ते नीचे गिर गए। जबकि वो घबराते हुए तोमोया से कहती है, तोमोया कुन, कल तुम देर से आओगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया हैरान होने के साथ कहा, क्या तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो? जो सुनकर फुजिबायाशी कही, मुझे नहीं पता था कि कार्ड्स निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह फॉर्चून टेलिंग काम करती है। देखने से ऐसा लगता है कि स्कूल जाते समय रास्ते में तुम्हारी मुलाकात दयालु लड़की से रोमांटिक मुलाकात होगी। समय बीतने के बारे में भूल जाओ और इसलिए देर हो जाती है। ये बात को सुनकर तोमोया कहता है कि यह सचमुच में पूरी डिटेल में है ना? जिसके बाद एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। उसी वक्त एक किताब तोमोया के पास आने लगी, लेकिन समय पर तोमोया खुद को उससे बचा लेता है। दूसरी तरफ ओनी-चान काफी गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी बहन पर हमला करने की हिम्मत है? फिर वो उसका कूलर पकड़ते हुए कही, तुम लूजर हो। ओनी-चान के इस गुस्से को देखकर तोमोया का कहना है, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था। जिस पर एग्री करने के साथ फुजिबायाशी बताती है, हाँ ओनी-चान, वह मुझ पर या किसी और चीज पर सुझाव नहीं दे रहा था। अपनी बहन की इस बात को सुनकर वो तोमोया को छोड़ देती है। साथ ही साथ वो नीचे गिरे
गिरे हुए कार्ड को देखकर पूछती है, क्या तुमने अपना फॉर्चून पढ़ा था? जिस पर तोमोया बोला, हाँ जाहिर है कल मेरी एक दयालु लड़की से रोमांटिक मुलाकात होने वाली है। ये बात को सुनकर ओनिचान अजीब से हंस रही थी। ओनिचान के इस हंसी को देखकर तोमोया कहा, ये मुस्कुराहट किस बात की है? ये देखकर ओनिचान कही, ठीक है पर गुड लक। फिर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ सीन कट हुआ और तोमोया एक जगह की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसको खाना खाने के लिए एक जगह चाहिए। पर उसकी साइड में वो बंदे आपस में ही बातें करते हुए कह रहे थे, एक भूत? हाँ मैंने सुना है, ऐसा प्रतीत होता है उस लड़की का भूत उस कार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। मैं शर्त लगाता हूँ यह कुछ और है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैंने सुना है कि वह प्यारी सी भूत है। उसी वक्त तोमोया को बाहर की तरफ वो लड़की दिखती है जो ब्रेड का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ पर तोमोया आते के साथ कहा, क्या तुम यहाँ अकेली हो? अपने दोस्तों के साथ क्लास में खाना क्यों नहीं खाती? पर वो लड़की तोमोया को जरा सा भी भाव नहीं देती। पर तोमोया बोला, यह तो मीठी बीन ब्रेड है। अरे क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? जिस पर वो लड़की तोमोया से कहती, मुझे माफ करना मैं खाना खा रही हूँ। उसके इस बात पर एग्री करने के साथ तोमोया उसके पास आकर बैठ जाता है। जिसके बाद नागिसा खाना खाने के बाद कुछ पीने लगी। उसको देखकर तोमोया भी खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद नागिसा ड्रिंक को खत्म करने के बाद तोमोया से कही, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जिस बात का जवाब देते हुए तोमोया नागिसा से कहता है, मैं पूछना चाहता था तुम यहाँ अकेले दोपहर का खाना क्यों खा रही थी? ये बात को सुनकर नागिसा उसको बताती है, क्या तुमको यह हाई स्कूल पसंद है? ये बात को सुनकर तोमोया मना कर देता है, लेकिन नागिसा कहती है, मुझे यह सचमुच काफी पसंद है। मेरे कुछ दोस्त और टीचर थे जिनके साथ मैं घुल मिल जाती थी, लेकिन अब पिछले साल मैं काफी समय तक स्कूल से दूर रही हूँ। जिन लोगों को मैं जानती थी वह सब ग्रेजुएट हो गए और केवल वह लोग ही रह गए स्कूल में जिन्हें मैं नहीं जानती थी। मैं और असीमा तारो की तरह महसूस करती हूँ। और असीमा तारो एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रोटैगोनिस्ट समय से आगे चला जाता है और वहाँ पर उसे कोई जिंदा इंसान नहीं मिला जिसे वो जानता हो। मुझे माफ करना, मैं उस बंदे से क्या कह रही हूँ जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कहता है, तो इसलिए तुम बड़बड़ा रही थी। वैसे तुम किसी भी क्लब में नहीं जुड़ी हो, है ना? जिस पर एग्री करने के साथ नागिसा फुरुकावा बताती है, नहीं पर मैं थिएटर क्लब में शामिल होना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर कमजोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टिविटी में ठीक से भाग ले पाऊंगी। उस बात का जवाब देते हुए तोमोया कहा, जहाँ तक हो सके भाग लो। स्कूल के बाद थिएटर क्लब में तुम क्यों नहीं जाती? अरे उधर देखो, वे हमारी ओर देख रहे हैं। अगर तुम हमेशा इतनी उदास रहोगी तो कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। मुस्कुराओ और अपना हाथ हिलाओ। चलो एक बड़ी मुस्कान के साथ। इस बार नागिसा भी मोटिवेट हो चुकी थी। फिर वो अपना हाथ उनकी तरफ हिलाती है, लेकिन वो पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें यूं जाता देखकर तोमोया नागिसा को समझाता है, मुझे लगता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस पर नागिसा कहती है, मैं क्लास में ज्यादा उपस्थित नहीं रहती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया परेशान हो जाता है। फिर वो नागिसा से कहता कि अरे ये आवाज कैसी थी? जिसके बाद हम कुछ मुस्टंडों को देखते हैं जो स्कूल के मैदानों में बाइक चला रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर तोमोया और नागिसा भी आ गए। दूसरी तरफ बैठा सुनोहारा उन लोगों को देखकर कहता है, वाह कितना बढ़िया है, इधर उधर घूमते रहो। जिस बात पर तोमोया सुनोहारा से कहने लगा, वो यहाँ क्या करने आए हैं? जिस पर सुनोहारा बताता है, मुझे लगता है कि वे यहाँ लड़ाई करने आए हैं। दूसरे स्कूल से लड़के यहाँ पर आए हैं। हे तुम मेरे सर पे क्या कर रहे हो? उनके कहने के बाद वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है। पर जब हमने देखा तो वहाँ पर एक लड़की उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। उसको यूं बढ़ता देखकर सुनोहारा का कहना है, क्या वह उनको लेक्चर देने जा रही है? नेक्स्ट सीन में बाइक राइडर तोमोया साकागामी के पास आकर रुक जाते हैं। फिर तोमोया हमको बताता है, आखिरकार यह सिटी का सबसे अच्छा हाई स्कूल है, जो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह पसंद नहीं है। ये कहने के साथ तोमोया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाने ही वाला था। तभी सुनोहारा बताता है, तुम मदद करने जा रहे हो? जिसका जवाब देते हुए तोमोया कहा, मैं बैठकर देख नहीं सकता। ये कहने के बाद लड़की बोलती, तुमको साकागामी सान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे नहीं जानते, वह इस समर जूनियर के रूप में ट्रांसफर हुई है, तोमोयो साकागामी सान। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, वह काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो शायद उसके रास्ते में आ जाओगे। जिसके बाद साकागामी उन मुस्टंडों से कहती है, मैं बेवजह किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। इससे पहले
कि तुम्हें चोट लगे, यहाँ से दफा हो जाओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम सबको जाने दूंगी। अगर जानबूझकर तुम यहाँ दर्द सहना चाहते हो तो आ जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा डर गया था, लेकिन वो डरते हुए कहा, हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। ये कहते ही उसने तोमोया पर धावा बोल दिया, जो देखकर तोमोया को मजबूरन उनको पीटने के लिए छलांग लगानी पड़ी और वो एक ही लात में उसको ढेर कर देती है। ये देखकर दूसरा बंदा फ्राई पैन से मारने की कोशिश करता है, पर साकागामी उसको डोज करते हुए अपनी लातों की बारिश उस पर बरसाने लगी, जो गोलियों की तरह दिख रही थी। इसी के साथ वो फ्लैक्स मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। उसकी ये पावर देखकर वहाँ के खड़े लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो बंदे हार नहीं मानते। उन्होंने दोबारा से साकागामी पर हमला कर दिया, लेकिन साकागामी उनको एक ही बारी में निपटा देती है। ये सब देखकर वहाँ के स्टूडेंट को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद नागिसा कहने लगी, तो वह ट्रांसफर स्टूडेंट है जिस पर तोमोया बताता है वह भी तुम्हारी ही सिचुएशन में है और फिर भी वह इतनी ज्यादा फेमस है, इसलिए ये सब उस पर्सन पर निर्भर करता है। जिस बात का जवाब देते हुए नागिसा कहती है, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर क्लासरूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर तोमोया आलसपना दिखाते हुए कहा, मुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं दूसरों को राय देने की हालत में भी नहीं हूँ। इसी के साथ तोमोया उस पल को याद करता है जहाँ पर वो नागिसा से कह रहा था, मैं जा रहा हूँ, जो सुनकर नागिसा उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। जबकि तोमोया उसको अपने बारे में बताता है, मैं क्लास डी का ओकाजारी तोमोया हूँ। वो बात को सुनकर नागिसा कही, मैं क्लास बी से कुरुकावर नागिसा हूँ। तभी तोमोया बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर नागिसा काफी खुश होने के साथ कहती कि हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई ओकाजाकी तोमोया सान। उसके ख्वाबों के बीच सुनोहारा उसे परेशान करते हुए कहता है, ओए तोमोया, चल बाद में मजे करें। अगले सीन में सुनोहारा साकागामी से कह रहा था, कोई भी लड़की लड़कों को नहीं हरा सकती। तुमने उन्हें पैसे दिया या कुछ और, उन्हें हारने के लिए कहा है ना, ताकि तुम फेमस हो जाओ। अगर यह पैसा नहीं है तो क्या यह कुछ और होगा। लेकिन लड़कियां काफी लकी हैं, क्योंकि बेवकूफ लड़के उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। पीछे की तरफ वो लड़की कहती है, ये कौन है? देखने से ऐसा लगता है कि वह सीनियर क्लास की गैंग से है, लेकिन शायद ये सुनोहारा और तोमोया है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर साकागामी कहते कि खुश हो जाओ, मैं सोच रही थी कि मैं स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं कोई रूमर नहीं फैलाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। उसकी ये बात को सुनकर तोमोया पीछे हट गया, पर सुनोहारा फ्लैक्स मारते हुए कहता है, तुम एक्टिंग करते हुए कितनी प्यारी लगती हो। दूसरी तरफ साकागामी कही, मैं इसे सेल्फ डिफेंस कहूंगी, तो चलो इसे शुरू करें। जो सुनकर सुनोहारा तैयार होने के साथ बोला, अपने आप में इतना घमंड मत करो। ये कहते ही वो साकागामी पर हमला कर चुका, यहाँ तक कि तोमोया हमको बताता है, अभी मुझे याद आया, इस सिटी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खूबसूरत लड़की रहती थी, जो आम लोगों को परेशान करने वाले लोगों की पिटाई करती थी। तो वो अफवाहें सच्ची हैं, क्योंकि साकागामी ने सुनोहारा को धूल चटा दी। ये देखकर वहाँ के लड़के लड़कियाँ साकागामी की तारीफें करने लगे, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में तोमोया कहीं जाते हुए कह रहा था, पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल, जहाँ का मुझे याद है, यहीं पर लिबरल आर्ट के क्लब के कमरे हैं। ऐसा लगता है वह इसके लिए तैयार है। सामने की तरफ नागिसा कुछ कहती है, जो सुनकर तोमोया कहा, हैमबर्गर। दूसरी तरफ नागिसा दरवाजा खोलती है, लेकिन वो काफी हैरान हो गई। ये देखकर तोमोया तुरंत उसके पास जाकर देखता है, जहाँ पर उसने देखा कि क्लब का सारा सामान पैक कर दिया था। तोमोया को अपने साथ देखकर नागिसा का कहना है, तोमोया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर थे, पर ये हाथ किस लिए है? क्योंकि तोमोया ने नागिसा पर अपना हाथ रखा था, लेकिन वो कहता है इसका कोई रीजन नहीं है। जिस पर नागिसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। तभी तोमोया मन में कहता है, मैं भूल गया था, थिएटर क्लब मार्च में बंद हो गया था। जिस पर नागिसा बताती है, मैंने सुना है कि शुरू में मेंबर्स की गिनती कम थी। तभी वहाँ पर उन दोनों को एक साथ फुजिबायाशी देख लेती है, लेकिन वो शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। पीछे की तरफ तोमोया नागिसा से कहता है, क्योंकि यह बंद है, इसलिए शर्तें पूरी होने पर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। क्यों ना एक बार फिर से कोशिश की जाए, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा पूछती है, हम तो अभी अभी मिले हैं, तो तुम मुझ पर इतना ऑनेस्ट क्यों हो? जिस पर तोमोया बताता है, क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये बात को सुनकर नागिसा को उस पर प्यार आने लगता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर तोमोया अपने घर जा रहा था, पर
पर घर जाने का उसका दिल नहीं करता, इसलिए वो पास की दुकान से सोडा खरीद कर पीने लगता है। साथ ही साथ तोमोया एक जगह पर बैठकर गाना भी सुनता है। उसी वक्त उसके पास के घर से बच्चे की चहल पहल की आवाज आती है, जो अपने मॉम एंड डैड के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी तोमोया इधर उधर देखने लगा और सामने की तरफ उसे कोगा ब्रेड की शॉप दिखती है। उसको देखकर तोमोया सोचने लगा, जहाँ पर नागिसा तोमोया से कह रही थी हम यहीं अलग हो जाएंगे, लेकिन तोमोया मेरा घर आगे पार्क के सामने वाली बेकरी में है, जब तुम्हारा मन करे वहाँ आ जाना। जिस पर तोमोया भी एग्री था। जिसके बाद तोमोया नागिसा की शॉप में आ गया था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो वहाँ पर रखी चीजों को देखने लगता है। उसी वक्त नागिसा की मॉम तोमोया से कहती है यह इस वीक की नई रिलीज है, अगर तुम चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तोमोया उनको देखकर कहता है क्या ये फुरुगावा की बड़ी बहन है या उसकी मॉम? तभी नागिसा की मॉम तोमोया को बताती है तुमको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बचा हुआ है। उनकी इस बात को एक्सेप्ट करने के साथ तोमोया उनमें से एक ब्रेड लेने के साथ कहता है ठीक है, फिर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद उसने एक बाइट ली, पर उसको अजीब सा लग रहा था, इसलिए नागिसा की मॉम बताती है इसके अंदर राइस क्रैकर है, राइस क्रैकर की यह ब्रेड है। उनकी बातों को सुनकर तोमोया कहता है नेमिंग सेंस अमेजिंग है, लेकिन ब्रेड बनाने की आपकी समझ उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। तोमोया की ये बात को सुनकर नागिसा की मॉम खुश होने के साथ कहती है तुम भी ये सोचते हो यह एक आइडिया की जीत है। पर तोमोया उसको मजे से नहीं खा रहा था, जो देखकर वो उनसे पूछती है क्या कोई दिक्कत है? जिस पर तोमोया बताता है आप इसे सुनना चाहती हैं, साफ तौर पर कहूँ तो यह एक असफलता है। तोमोया की ये बात को सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही साथ वो हड़बड़ाते हुए कहीं क्या ये अच्छा नहीं था? जबकि तोमोया बोला टेस्ट को लेकर समस्या है, लेकिन सबसे पहले इसे खाना बहुत मुश्किल है, यह नॉर्मल है कि मुझे यह खाने को मिला। पर वो मिस तो रोने लगी। ये देखकर तोमोया परेशान हो जाता है और वो उनको चुप करा पाता उससे पहले ही नागिसा की मॉम वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। उसके जाने के बाद तोमोया कह रहा था बेटी या बहन मॉम, मुझे लगता है उनके डैड भी हेल्दी होंगे। उसी बीच तोमोया को पीछे से कोई लात से हिट करता है। ये देखकर तोमोया भड़क चुका था, लेकिन पीछे वाला बंदा उससे भी ज्यादा गुस्से में था, यहाँ तक कि वो कहता है तुमने वह कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें खाना जारी रखना चाहिए था और कहना चाहिए था कि यह अच्छा है। यह तो ड्यूटी है, यह तो मोरालिटी है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और यह तुमने इतनी आसानी से कह दिया, उसके लिए यह ठीक नहीं था। सभी पड़ोसी उसकी पेड़ खाते हैं और कहते हैं ये अच्छी है, यही स्पोकन रूल है, यही कानून है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसका पालन करो, वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। है? तुमने हमारी बेटी जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है, मुझे मत बताओ कि तुम नागिसा के दोस्त हो। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था बेवकूफ। दूसरी तरफ नागिसा की मॉम तोमोया से कहती है मुझे माफ करना कि मैंने अपनी बेटी की सहेली के सामने खुद को इतनी शर्मनाक हालत में पेश किया। जिसका जवाब देते हुए नागिसा के डैड कहते हैं इसकी चिंता मत करो, वह पागल है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह भूल गया होगा। वो बात को सुनकर नागिसा की मॉम बताती है तुमको हमारे गेस्ट के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए। वहाँ के इस मंजर को देखकर तोमोया अपने मन में कहा यह इस तरह क्यों हो रहा है? तभी उसकी नजर नागिसा पर चली जाती है जो वहाँ पर खाना बना रही थी। पीछे से नागिसा के डैड का कहना है किसी भी मामले में यह बढ़िया है। नया सेमेस्टर शुरू होते ही नागिसा एक दोस्त को अपने साथ ले आई। देखने से तो यह लड़का दिखता है। क्या लगता है आपने नोटिस कर लिया? शायद वह उसका बॉयफ्रेंड है। नागिसा की मॉम की ऐसी बातों को सुनकर डैड भड़कते हुए कहते हैं मैं नागिसा को उस जैसे तुच्छ लड़के को सौंप नहीं सकता, चलो यहाँ से जाओ। जो सुनकर तोमोया वहाँ से जाने ही वाला था, पर नागिसा का डैड उसको वहीं बिठाते हुए कहते हैं अरे यार तुम तो सचमुच में जा रहे हो, वैसे क्या तुम लड़के हो? अगर तुम इंसान हो तो जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसे अपने से दूर कर लो, भले ही इसके लिए तुमको ताकत क्यों न लगानी पड़े, फिर भी मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया को देखकर लग रहा था कि उसको ये बात दिल पर लग गई। दूसरी तरफ से नागिसा आते के साथ कह रही थी तुम इनसे पहली बार मिल रहे हो
जिसके जवाब पर उसके डैड कहे, बेशक हम अपनी बेटी की सहेली के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। फिर वो सब एक साथ हाथ हिलाते हैं। उनको देखकर तोमोया खामोश होने के साथ कहता है, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे इस परिवार से जुड़ना नहीं चाहिए। ये बात को सुनकर नागिसा के डैड तोमोया को ठोकते हुए बताते हैं, जैसा कि तुम देख सकती हो हम पहले से ही एक दूसरे को थोड़ा मुश्किल चुटकुले सुना रहे हैं। जिस पर उसकी मॉम कही, वो तो ठीक है पर मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं सुना। उनकी इस बात का जवाब देते हुए नागिसा का कहना है, वह ओकाजाकी तोमोया शान है। तभी उसके डैड बोलते, छी कितना घटिया नाम है, इसे ओकाजाकी गिंगा के नाम से बुलाओ। उनकी इस बात पर एग्री करने के साथ मॉम कही, क्या मैं तुम्हें गिंगा सान कह सकती हूँ? जिस बात का जवाब देते हुए नागिसा के डैड कहते हैं, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो लास्ट नाम बदल कर दाइचू रख लो। दाइचू गिंगा काफी बढ़िया नाम है। जो सब सुनने के बाद तोमोया कहा, मेरा नाम ओकाजाकी तोमोया है। ये बात को सुनकर डैड कहते हैं, कितना नखरेबाज बच्चा है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा नाम नहीं है? जिस पर मोम बताती, चलो देखते हैं पहला नाम के बाद जोड़ने के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है। न केवल बड़ा बल्कि यह कहना कि वह एक ऐसा क्रिएचर है जो समय के फ्लो को पार कर गया। ओकाजाकी तोमोया इंटरनल। ये बात को सुनकर डैड काफी खुश होने के साथ बोले, ओ क्या बात है, अब से तुम्हारा नाम यही होगा, इंटरनल। अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद तोमोया आखिर में खाना खाने लगा, पर वहाँ पर काफी ज्यादा हंसी मजाक चल रहा था। उसी वक्त मोम तोमोया से राइस बाउल मांगती है ताकि वो और राइस उसे दे सके, जिस पर तोमोया भी उनको राइस बाउल दे देता है। जिसके बाद तोमोया के जाने का समय हो गया। तोमोया जाते समय नागिसा से कहता है, शुक्रिया, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता पता है। जिस पर नागिसा कही, मुझे माफ करना कि हमने तुमको इतनी देर तक यहाँ रुकने पर मजबूर किया। जिसके बाद तोमोया जा रहा था, पीछे से नागिसा उसको गुड बाय कर रही थी। तभी तोमोया नागिसा से कहता है, यह कितना अजीब एक्सपीरियंस था। तो ऐसे भी परिवार है, मैं उनसे काफी अच्छे से मिला। जिसका जवाब देते हुए नागिसा कहती है, तुमको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि हम नॉर्मल है। फिर तोमोया कहा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। जिसके जवाब पर नागिसा उसको गुड नाइट कहती है। जिसके बाद तोमोया घर की लाइट जला देता है। उजाला होने के बाद हम तोमोया के डैड को देखते हैं। तभी तोमोया अपने डैड से कहता है, पापा अगर आप सोने जा रहे हैं तो प्लीज आपको लेट जाना चाहिए। जिस पर उसके डैड जगते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मैंने तोमोया को उनको फिर से परेशानी दे दी। पर तोमोया परेशान हो चुका था, इसलिए वो घर से भाग जाता है। भागते समय तोमोया कह रहा था, जब मैं छोटा था तब माँ की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसी कारण से पापा शराब और जुए की लत में पड़ गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तभी वो एक जगह पर रुकने के साथ हांफने लगा, पर वो वहाँ से जाते हुए नागिसा के घर के पास आ जाता है। तभी उसको नागिसा की आवाज आती है, अगर तुम चाहते हो। जिसके बाद हम नागिसा को देखते हैं जो तोमोया से बड़े प्यार से कह रही थी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ले जाऊं इस सिटी से एक ऐसी जगह जहाँ पर विशेष पूरी होती है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया इमोशनल हो गया था, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। और इसी के साथ गाइस चैप्टर 1 यही खत्म हुआ। और कमेंट में जरूर बता देना कि आपको इतनी बड़ी और लॉन्ग वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा समय लग गया, इसलिए कमेंट और लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।